आप किसी रिलेशन में फंसे हुए हैं, उस रिलेशन में आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, लेकिन आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है। डिवाइन का इशारा समझिए। कहते हैं ना कि आपके अपने ही आपको धोखा देते हैं। आने वाला साल आपका बहुत अच्छा है। जो ईयर आपको 100% सक्सेस दे सकता है, वो आप बिना गाइडेंस के 50% ही ले पाएंगे। हाय माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूँ अरुणा। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ मेष राशि के लिए आने वाले साल में क्या रिजल्ट्स होंगे। ये एक जनरल गाइडेंस है और मेल फीमेल दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। इस रीडिंग को सनशाइन, मूनशाइन, डेट ऑफ बर्थ या नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। ओके, बहुत ही अच्छा है द वर्ल्ड। जैसा आप देख पा रहे हैं, मेजर आर्काना का एक बेस्ट कार्ड निकल के आया है। तो आने वाला साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। आप अगर कुछ नया स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो यूनिवर्स आपकी हेल्प करने के लिए ही आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है। तो आप जो भी कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं आने वाले साल में उसको स्टार्ट करें। प्लानिंग आप अभी कर सकते हैं, लेकिन उसको स्टार्ट करने का जो डेट आप देखें तो वो आप नेक्स्ट ईयर ही करें। प्लानिंग में कोई परेशानी नहीं, क्योंकि कोई भी काम है वो प्लानिंग करने से ही स्टार्ट होता है कि आप पहले प्लानिंग करें, बिना प्लानिंग के उसको स्टार्ट ना करें। तो आप आने वाले टाइम में जो भी नया आपका असाइनमेंट कह सकते हैं या रिलेशनशिप में कह सकते हैं, आगे वाले आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि काफ़ी अच्छा समय जाने वाला है। अगर और आगे देखते हैं, ओके, मतलब यहाँ पे मैं देख रही हूँ मेजर आर्काना। मेजर आर्काना अपने आप में ही, मेजर आर्काना कार्ड्स जो होते हैं अपने आप में ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रखते हैं और उनके साथ में कोई ना कोई एक डिवाइन मैसेज कनेक्ट होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी एक मेजर आर्काना का कार्ड आया और यहाँ पर भी। तो ये एक डिवाइन एनर्जी आपसे कनेक्ट कर रही है कि आप जो है आने वाले जो साल होगा आपके लिए बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होंगे जो आपको मतलब दिल पर पत्थर रखकर उनको लेना पड़ेगा, लेकिन आप उसमें सक्सेसफुल भी रहेंगे, क्योंकि आपने ऐसे ही नहीं अपने करियर को बढ़ाया है, अपनी लाइफ को इसी तरीके से बढ़ाया है। तो इसीलिए जो भी डिसीजंस होंगे आप बहुत ही सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि वो डिसीजंस आपके अपनों के खिलाफ ही होंगे। अपनों के मतलब अगेंस्ट भी हो सकते हैं और अपनों के लिए भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आने वाले जो टाइम में डिसीजंस होंगे, कुछ डिसीजंस आपके लिए टफ होंगे। अगर देखें तो कैसे डिसीजंस हैं, देखिए ये अगर मैं कहूँ तो ये डिसीजंस आपके अपनों के लिए ही होंगे। और आप अभी इस ईयर ही मैं कहूँ तो आप उन प्रॉब्लम्स को देख पा रहे हैं, लेकिन आपने अपनी आँखों पे पट्टी बांध रखी है, क्योंकि आपके जो कहते हैं ना कि आपके अपने ही आपको धोखा देते हैं। तो वो सिचुएशन है आपके लिए, मतलब उसको कह सकते हैं ना, आँख पे आपने पट्टी बांधी और उसको अनदेखा कर दिया। वो सिचुएशन अभी कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपको उनके लिए डिसीजंस लेने ही होंगे, क्योंकि आपको डबल फेस वो लोग दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं ये एनर्जी जो है आपके बता रही है कि है ना, आप उस चीज़ से परेशान हो जाएंगे। आप जब तक डिसीजंस नहीं लेंगे तब तक वो आपका आने वाला जो टाइम पीरियड है वो आपके फेवर में नहीं जा पाएगा। तो आपको डिसीजंस लेने ही होंगे, जिसकी वजह से आपका जो टाइम पीरियड है वो आपके लिए फेवरेबल जाएगा। आगे देखते हैं कि आपका करियर का कैसा रहेगा। करियर के लिए मैं देखूँ तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है यहाँ पे, 3 ऑफ पेंटिकल्स। आने वाले टाइम में आपका करियर भी बहुत अच्छा राइज करने वाला है, बट यहाँ पे मैं कहूँगी कि आपको कहीं ना कहीं अपने करियर के लिए गाइडेंस की ज़रूरत होगी। तो आप किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर
या फिर किसी भी ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर किसी से भी आपको गाइडेंस लेनी हो तो उसमें आप पीछे नहीं हटिएगा, बिल्कुल आप गाइडेंस लेकर ही आगे बढ़िएगा, तभी आपको एक राइट पाथ मिल पाएगा और वो चीज़ आपके लिए सक्सेस की ओर लेकर जाएगी। तो आपको अगर अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, आगे करियर में सक्सेस चाहिए, तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए आप पीछे बिल्कुल भी नहीं हटिएगा। और रही बात, अगर आप पार्टनरशिप का सोच रहे हैं, किसी भी फील्ड में आपको बिजनेस में पार्टनरशिप में जाना है, तो उसके लिए भी आपको पहले गाइडेंस लेनी पड़ेगी और उसके बाद ही आप आगे कदम बढ़ाएं। रिलेशनशिप में अगर हम देखें, ओके भाई, रिलेशनशिप में क्या आप, अब मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि 4 ऑफ कप्स का कार्ड है रिलेशनशिप में। तो यहाँ पर मैं कहूँ तो आपके पास ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप चूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। आप बहुत सारे रिलेशंस में फंसे हुए हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि किसको चूज़ किया जाए, बहुत ही कन्फ्यूज़न में हैं। और डिवाइन आपको इशारा भी कर रहा है, लेकिन आप उस इशारे को देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप उन रिलेशंस में ही फंस के रह गए हैं और आप बहुत ही ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको आई थिंक बहुत ही, देखिए, आप जितना सोचेंगे उतना ही आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। तो आपको ये चीज़ सोचना है कि आप रिलेशंस 1 बना रहे हैं, 2 बना रहे हैं, 3 बना रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी डाइवर्ट हो रही है ना। तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ पर एक डिसीज़न लेना पड़ेगा कि आप कोई एक रिलेशन बनाइए जिससे आप उसको बहुत अच्छे से आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकें। तो अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करते हुए डिवाइन का इशारा समझिए। अगर आप डिवाइन का इशारा नहीं समझ पा रहे हैं तो आप किसी की गाइडेंस ज़रूर लीजिए। अपने किसी अच्छे फ्रेंड से इस बात पे सलाह मशवरा कीजिए, वो आपको कोई गाइडेंस दे सकते हैं। या फिर आप किसी भी टैरो रीडर या न्यूमरोलॉजिस्ट, किसी के भी पास जाके आप इसको गाइड ले सकते हैं। अगर आगे देखें, ओहो कितना प्यारा कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। सिंपली अगर आपने डिसीजंस ले लिए तो आने वाला टाइम जो है आपका शादी के लिए भी जा सकता है, एंगेजमेंट के लिए भी जा सकता है, पार्टनरशिप, अगर करियर में कहें तो पार्टनरशिप के लिए भी जा सकता है। बहुत ही अच्छा है। डिवाइन आप जो सेलेक्ट करेंगे वो आपके लिए एक परफेक्ट पार्टनर के रूप में होगा। वो लाइफ पार्टनर कह लीजिए या बिजनेस पार्टनर कह लीजिए, बहुत ही प्यारा रिलेशन होगा और डिवाइन इसको ज़रूर सपोर्ट करेगा। आगे इसमें अगर हम देखें तो ये देखिए, टोटली अगर मैं इसको समराइज़ करूं तो आपके लिए मैं समराइज़ ये कर सकती हूँ कि आप किसी रिलेशन में फंसे हुए हैं, उस रिलेशन में आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें। इवन आप अपने करियर में भी उस पड़ाव पर हैं कि आपको बस डिसीज़न लेना है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप किसी भी टैरो रीडर या न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर, किसी से भी, या फिर अपने घर के बड़े हुए या फिर आप जिसको भी मानते हैं उनसे कंसल्ट ज़रूर करें और आगे के लिए गाइडेंस लें, क्योंकि आने वाला साल आपका बहुत अच्छा है और उसको एक गाइडेंस के साथ चलना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बजाय यूं ही चलना। जो ईयर आपको 100% सक्सेस दे सकता है वो आप बिना गाइडेंस के 50% ही ले पाएंगे। तो मैं कहूँगी कि आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल आपको 100% मिलना चाहिए, तो उसके लिए आप गाइडेंस ज़रूर लें। अब ओवरऑल अगर मैं ईयर की एनर्जी देखूं तो आपको फुली ईयर में क्या अपने लिए करना चाहिए, तो उसके लिए मैं बताती हूँ। सिंक्रोनाइज विद द मून। मून एक बहुत ही कहेंगे कि बहुत ही इमोशनल एनर्जी होती है मून की। मून आपके मन का मालिक होता है, आपके दिल का मालिक होता है।
तो सिंक्रोनाइज मून साइकिल जब आती है, आप नो मून होता है या फुल मून होता है, उस साइकिल के अकॉर्डिंग आप उसके साथ सिंक्रोनाइज कीजिए। इसमें सिंक्रोनाइज करने के लिए मैं यही कहूँगी कि कुछ जर्नल्स लिखना शुरू कीजिए अपने लिए, अपनी सक्सेस के लिए, कि आपको जो भी लाइफ में चाहिए तो उसके लिए आप जर्नल लिखना शुरू कीजिए, जिससे आने वाले टाइम में आप मून की जो एनर्जी है उससे सिंक्रोनाइज होंगे। और साथ साथ मेडिटेशन ज़रूर करें, चाहे 10 मिनट का ही हो, लेकिन मेडिटेशन ज़रूर करें, क्योंकि मून की एनर्जी से आप तभी सिंक्रोनाइज होते हैं जब आप अपने मन की बात को सुनते हैं। और मन की बात तभी आप सुनते हैं जब आप कहीं एकांत में होते हैं, अकेले होते हैं। तो जब आप अपनी मन की बात सुनेंगे और उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन दे पाएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। उसके क्लियर इंस्ट्रक्शन समझ पाएंगे कि आपका मन चाह क्या रहा है। आने वाले साल में, इस ईयर तो हो गया कि आपको पूरी प्रिपरेशन कर लेनी है, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है बहुत ही मतलब अवेयर हो जाना है, और आने वाले साल में पूरी गाइडेंस के साथ उस चीज़ पर फॉलो करना है। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो आज के लिए मेष राशि के लिए संदेश यही है। अगले वीडियो में हम नई राशि के साथ, नई गाइडेंस के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।